हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो एज़ वी ऑल नो कि CHSL 2024 जो है वो 1 जुलाई से 12 जुलाई तक शेड्यूल्ड है। सो आज से देखा जाए तो लगभग हमारे पास 40 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम को लेके। तो आज से हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग 2023 CHSL के प्रीवियस ईयर मॉक की प्रैक्टिस करेंगे। तो हर दिन एक मॉक हम लगाएंगे CHSL का। जैसे आज 13th मई है, तो आज हम लोग 2 अगस्त शिफ्ट 1 लगाएंगे, क्योंकि पिछले साल जो हुआ था 2023 में वो 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हुआ था। तो इस साल हम लोग 2 अगस्त 2023 शिफ्ट 1 से स्टार्ट करेंगे और आज के टाइम से, और इसको 17 अगस्त शिफ्ट 4 तक ले जाएंगे। हर दिन एक मॉक हम लोग लगाएंगे। एंड आप लोग भी प्लीज़ पहले अटेम्प्ट में अपने अपने स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कुछ भी एडिट चाहिए, वो कुछ भी हेल्प और चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देंगे। सो हम ज़रूर आपको कोशिश करेंगे कि हम आपकी हेल्प करें। सो लेट्स बिगिन। ओके, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट, use your default English. I have read the declaration and I am ready to begin. Okay. मैं हमेशा इंग्लिश से ही स्टार्ट करती हूँ, तो दिस टाइम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश। विद द हार्श वर्ड्स ऑफ द बॉस, Shujan felt sad, but his colleagues' words created insult to Anjali. क्रिएटेड तो नहीं होगा, एडेड होना चाहिए, क्योंकि ये इडियम होता है, जले पे नमक छिड़कना टाइप का। द चाइल्ड विल रिसाइट द पोम। द पोम पहला गलत है, द पोम विल बी रिसाइटेड बाय द चाइल्ड, ये सही है। यू नीड टू एक्नॉलेज द आइटिनरी एंड एकोमोडेशन डिटेल्स ऑफ योर जर्नी एज पर द गिवन कैलेंडर। अच्छा, इसमें क्या बताना है? स्पेलिंग एरर बतानी है ना। कैलेंडर तो सही है, आइटिनरी में डबल टी होता है, एकोमोडेशन की स्पेलिंग सही है, आइटिनरी की स्पेलिंग गलत है। When I was in class 5, I won the first prize in extempore at my school. It's extempore, a speech without prior preparation and rehearsal. B, C, A, D. B से देखते हैं। A carcass of an animal fell before me when suddenly my heart, नहीं, ये तो नहीं होगा। C देखते when suddenly my heart skipped a beat, a carcass of an animal fell before me, नहीं। A देखते fell before, नहीं। D देखते my heart skipped a beat when suddenly, हाँ यही होगा, a carcass of animal fell before me. B, D, D, A. ए से देखते सो दे, ए से सो से स्टार्ट होता नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। अब भी देखते द फेलियर रेट इन फाइंडिंग अ न्यू ड्रग इज एज हाई एज 95%। ओके, फिर ए देखते, इनके बी के बाद ए है। सो देन वाई आर नॉट सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर्स क्लैमरिंग टू डिकोड द एंशिएंट विजडम। फिर डी देखते, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डेटा इट टेक्स 2.6 बिलियन एंड ऑन एवरेज 14 years टू डेवलप अ न्यू ड्रग। अच्छा, फिर सी, बिकॉज दीज वंस थ्राइविंग कल्चर्स आर नाउ रिड्यूस टू एन एंडेंजर्ड टाइप। ना, बी से तो नहीं होगा, बिकॉज ये कोई सेंस। डी देखते, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डेटा इट टेक्स 2.6 बिलियन ऑन एन एवरेज 14 years टू डेवलप अ न्यू ड्रग। ओके, उसके बाद सी, because these once thriving cultures are now induced in endanger reduced to an endangered tribe. फिर B, the failure rate in finding a new drug is as high as 95%. आई थिंक यही होगा इसका। एक बार हम थर्ड ऑप्शन भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री रेट इट टेक्स 2.6 बिलियन एंड ऑन एवरेज 14 years to develop a new drug. The failure rate in finding a new drug is as high as 95%. So why then Silicon Valley entrepreneurs clamoring to decode the ancient wisdom? Because these once thriving cultures are now reduced to India. हाँ, DBAC होगा। रिसेंटमेंट मतलब दुख टाइप का साइनोनियम बताना है, तो एंगर होना चाहिए इसका, बिकॉज बाकी तीन तो एक ही जैसे साउंड कर रहे हैं। कस्तूरी एक्ट्स एज अ लाइसेंस बिटवीन पेशेंट्स एंड अ स्टाफ। अरे बाप रे, इसकी स्पेलिंग बतानी है। ओ गॉड, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, बाद में करते हैं। मीगर, मीगर का एंटोनियम जेनरस होगा। मीगर मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट, जेनरस मतलब ज़्यादा अमाउंट। द पॉलिटिशियंस पॉम्पस, पॉम्पस का साइनोनियम कॉन्सिलेटरी, बेनिंग, सुपरलिशियस, डिप्लोमेटिक। पॉम्पस योर ट्रिक, कैंपिंग, इसको बाद में करते हैं। इन अकॉर्डिंग्स विथ हायरार्कियल स्टेटस, ए फिर बी, ऑफ द सर्विस रेंडर्ड
एंड आर नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक वैल्यू, ये पहला गलत। ए के बाद डी देखते हैं, इन अकॉर्डिंग विद द हायरार्किकल डेटा एंड आर नॉट, नहीं ये नहीं होगा। सी देखते हैं, रिवॉर्ड्स आर गिवन in accordance with the hierarchical status and are not related to the economic value of the service rendered, यही होगा CADB। Next, she is the dullest child in the class, no other child in the class is as dull as she। एंटोनियम कमिटमेंट का बताना है। Okay, wealthier countries are obligated to fulfill a commitment made in Paris Agreement to provide $100 billion a year। कमिटमेंट मतलब एक भरोसा टाइप का, ठीक है, वादा कर देते। फीबल, ड्रेप, ब्रीच, आई थिंक सो ब्रीच होगा इसका। ब्रेव पीपल नेवर हाइड एट द मोमेंट ऑफ द डिसीजन। अच्छा, इसका मैं इस इन ईडियम का मतलब एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन, व्हेन द क्रंच कम्स, बीट द क्लॉक, हाइड अ हेल ऑफ टाइम, टर्न बैक, आई थिंक व्हेन द क्रंच कम्स होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंच इज टॉट टू अस बाय मिस ग्लेन। मिस ग्लेन टीचर्स, टीचर्स अस फ्रेंच होना चाहिए, बिकॉज मिस ग्लेन जो है वो सिंगुलर है तो उनके साथ टीचर्स अस होना चाहिए। अदायशा, अदायशा वुड हैव बीन लुक्ड gorgeous and ethnic, would have was looked, नहीं ये तो नहीं होगा, would have looked gorgeous, would have been के साथ तो looking होना चाहिए, would have been looked, hard looking, would be looked, I think would have looked gorgeous in hard looking, would be looked gorgeous। बबल इज अ नहीं होना चाहिए, इज द होना चाहिए, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगता है। सच post-structuralist pronouncements, A, not only in the Anglo-American academia on the not only के साथ but also ना A के बाद D आएगा, ये तो पक्का है। Not only in Anglo-American academia but also in third world countries, however नहीं, अब B से देखते हैं, B, on the literature of the third world, however are common feature of the literary theory practiced not only in American academia, I think यही होगा, BCAD। फंडामेंटल का मतलब इम्पॉर्टेंट, तो आई थिंक इसका लीस्ट होना चाहिए, ऑपोजिट। even animals find it difficult to dash the loss of beer, मतलब beer पहला ऑप्शन। unemployment arises from the variety of dash, variety of thoughts, things, and a variety of causes। I think vajah, causes। One which is always recurring and the effect of which we had a recent example is the disorganization of industry resulting from a long war। This is a serious dash, this is a serious problem admitting of no easy solution at the best times। Again, there is the unemployment which followed a market diminution in the quality, in the cloth of any raw product, in the quantity of any raw product, in the material of which followed a market diminution in the material of any new products। material की बात नहीं, raw products such as quality, या तो quality होगा, quality देखते हैं, such as cotton, fewer hands are required in the mills। We may call this cause a bad harvest। Similar but more serious is the effect of change in industry due to the invention of machinery which does more work and require more hands। yes करते हैं, काफ़ी छोड़े थे ना हमने, इसे छोड़े क्या थे, 8th वाले ही किया था। लियासन की स्पेलिंग, लियासन की स्पेलिंग एल, एक तो ऑप्शन इतने आँखों में क्या बताएं, इसे लाइसन देखा जाए तो LIAISON, पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, दूसरा तो गलत है।
पहला गलत है बिकॉज लियासियन नहीं होता है। तीसरा देखते हैं, LIAIS, आई थिंक यही होगा। उसके बाद ये देखते हैं, पॉम्पस। देखिए पॉम्पस मतलब जो ग्रैंड टाइप का होता है, तो डिप्लोमेटिक तो होगा नहीं। सुपरलिशियस हो सकता है इसका शायद, सुपरसीलियस नॉट लीशियस है ये। आई थिंक सुपरलिशियस ही होना चाहिए इसका मेरे ख्याल से। नेक्स्ट 13 नंबर कौन सा क्या था? कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब तो एक तरीके से वादा टाइप का होता है। और ब्रीच आई थिंक सही है इसका, ब्रीच मतलब तोड़ने से रिलेटेड होता है। तो पीपल नेवर हाइड एट, आई थिंक पीपल नेवर हाइड, ये सही है मेरे ख्याल से। अब हम लोग जनरल अवेयरनेस पे आते हैं बिकॉज 10 मिनट इंग्लिश में ऑलरेडी दे चुके हैं। हु वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1909 अलॉन्ग विद कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन, डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी? मार्कोनी जी को देखिए, रॉन्गटन तो फाउंटेन पेन से, मार्कोनी नहीं, मिशेल या हर्ट्ज? आई थिंक सो ये हर्ट्ज हो सकते हैं क्या, बिकॉज टेलीग्राफी की बात कर रहा है, तो आई थिंक मिशेल होना चाहिए। क्योंकि रॉन्गटन तो फाउंटेन पेन से रिलेटेड है, मार्कोनी ने आई थिंक बाइसिकल डेवलप करी थी। मुझे हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, तो उस समय आई थिंक टेलीग्राफी है। हर्ट्स, मिशेल तो नहीं, मार्कोनी भी हो सकते हैं। मैं मार्कोनी लगाती हूँ और मार्क पर रिव्यू रखती हूँ। शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तबला तो नहीं बजाते, सरोज संतूर, अरे यार संतूर बजाते हैं। वुमेन SHG, नहीं पता ये। SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर, हाँ नहीं पता। विच पोटेशियम सॉल्ट एसिड सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस? फर्मेंटेशन प्रोसेस से है, आई थिंक पोटेशियम साइट्रेट ही होना चाहिए। मुंडारी डांस किससे रिलेटेड है? मुंडारी नहीं पता। अब देखा जाए तो इसमें मिजोरमी ऑड वन आउट है, मैं लगा भी सकती हूँ बट छोड़ो, लगा के मार्क फॉर रिव्यू रख देते हैं। बंधन फाइनेंशियल सर्विस हेडक्वार्टर्स, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर पूछ रहा है क्या? मुंबई में ही होना चाहिए, तो फिर नहीं पता। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कोर्ट फॉर डबल मैचेस? नहीं पता। सोमनाथ फेयर देखते हैं। अच्छा देखते हैं, सूरज कुंड फेयर सी का तो 2 है, तो कौन से ऑप्शन में सी का 2 है? एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। ए का मतलब 4 है, बोट रेस केरला में ही होगी। मिड आल्टीट्यूड 35 डिग्री, पंचमपली नहीं, पंचपटमली कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में किस चीज की है? कोरपुट, आई थिंक आयरन ओर की है ये। Which of the following Anglo-Maratha war resulted in the merging of Peshwas with Bombay? Which of these correct reason to be good to be identified as a final good? नहीं पता। The lofty gates erected in the courtyard of the temple in South India were called? अच्छा एक मिनट, lofty gates, courtyard in a temple, मुझे रिकॉल करना बिकॉज ये चीज़ जो है मैंने पढ़ी है। लॉफ्टी गेट्स जो होते हैं, गेट जो होते हैं वो गोपुराम होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव टू बी कमर्शियल? नहीं पता। IPL, ऑरेंज कैप इन IPL किसको मिला था? मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ। हाँ करामी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन यूथ इंडिया? स्किल डेवलपमेंट है तो आई थिंक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन? राजा राम, एक सेकंड, आत्माराम नहीं, फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन, आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रनाडे, नहीं पता, काफ़ी नहीं पता है अभी। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स? देखिए, उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल नहीं होगा, महाराष्ट्र भी नहीं होगा, या तो उड़ीसा ही लगाते हैं, बिकॉज तमिलनाडु नहीं लग रहा है। एज ऑफ फेब्रवरी, हाउ मेनी टाइम्स अदिति अशोक हैज़ ओवरऑल वन द लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल? नहीं पता। अच्छा, गोल से रिलेटेड है बट नहीं पता मुझे। क्या कह रहा है? फोर्स्ड लेबर एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। एक मिनट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स लेबर? अरे यार, 23, 24, 23, 23, 23, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। रुक्मणी देवी अरुंदले, भरतनाट्यम 1956 में, इनको क्या सरस्वती नहीं, पद्म भूषण ही मिला होगा, बिकॉज बाकी 3 अवार्ड रिलेटेड ही नहीं है डांस से। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की थ्योरी तो अच्छे से रटा हुआ 1865 में आई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गांधीन प्रिंसिपल ऑफ गांधीन प्रिंसिपल, which of the following is a which of the in India, which of the following is a Gandhian principle of DPSP? Gandhian principle of DPSP, आई थिंक ये विलेज पंचायत से रिलेटेड है। अब जनरल अवेयरनेस पे आते हैं, सॉरी जनरल इंटेलिजेंस पे। 21 रिलेटेड टू 66, अब 21 3 जा 63 + 3, 32 3 जा 96 + 3 है, 25 3 जा 75, पहला गलत, 36 3 जा 108 + 3 ना, 45 3 जा 135 + 3। नेक्स्ट, DABCD WXYZ, तो ये हो जाएगा BCDE, बी से रिलेटेड है ये। 383 83 -2 है, ठीक, फिर -4 है, फिर -4 के बाद ये क्या है, -8 है ना, ये -8 है, -2 -4 -8 -16 है, -32 होगा, 353 -32 321। नेक्स्ट, 12 इंटू 11 होता है 132, 132 + 5, 17 इंटू 21 होता है 17 × 17, 734 + 352 + 10 है ये। अब इसको करते ही हैं हम लोग, ये होता है 132 + 5 137, 17 × 17 357 + 5 362, 18 इंटू 9 18 इंटू 9 18 इंटू 9 7 162, नहीं ये तो गलत है, पहला गलत। 14 इंटू 31, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42 + 1 40 43 43 तो गलत, पहला, दूसरा गलत। 21 इंटू 25, 25 1 जा 25, कैरी 2, 25 2 जा 5, 25 + 5, यही है। इरेज हो जाए यार। नेक्स्ट, ये करते हैं, A + G / H, इसका मतलब है G इज़ द मदर ऑफ H, G जो है वो H की मदर है, ठीक है। H इंटू I, H इज़ द ब्रदर ऑफ I, H जो है वो I का क्या है, भाई है, ठीक। I - J क्या है, I इज़ द वाइफ ऑफ J, I जो है वो J की जो है वो वाइफ है और ये हस्बैंड है। H + K, J + K क्या है, J इज़ द फादर ऑफ K, ये K इनका बच्चा है। तो G किस K से कैसे रिलेटेड, तो G एक तरीके से देखा जाए तो उसकी G जो है एक सेकेंड, G जो है वो एक तरीके से उसकी मदर की मदर है, तो यानी पहला ऑप्शन, उसके मदर की मदर है। नेक्स्ट, B8, देखिए 88 है,
88 के बाद ये 4 कड़े मतलब 84 होगा, तो एक ही ऑप्शन 84 है ये। नेक्स्ट, अच्छा 114 सी का मतलब होता है +85/5 इंटू 4। डी का मतलब -33। 17 4 जा 68, 68 से माइनस करेंगे तो 5 35, और 35 प्लस करेंगे तो 149। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं, ये देखते हैं। 3 पहला दूसरा गलत है, ठीक। ए ई देखते हैं, ई की पोजीशनिंग में लास्ट गलत, दूसरा चौथा एलिमिनेट हो गया है, तीसरा एलिमिनेट हो गया है, डी बचा ये। नेक्स्ट, इसको करते हैं। डिवाइड को अगर इंटू से रिप्लेस करें तो 75 इंटू 15 नहीं, ये गलत, पहला गलत। 75 माइनस, माइनस को दूसरा भी गलत है, तीसरा देखते हैं। 75 डिवाइड 5 -8 प्लस 70, ये है ना 7, हाँ तीसरा सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑल एलिफेंट्स आर, ये एलिफेंट्स है, सभी एलिफेंट्स जो है वो टाइगर्स हैं। ऑल टाइगर्स आर हॉर्सेस, नो हॉर्स इज अ कैमल। सम हॉर्सेस आर एलिफेंट्स, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। सम कैमल्स आर टाइगर्स, कुछ बिल्कुल गलत, तो पहले ही सही है सिर्फ। निवन फॉलोस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। ये देखते हैं, पहला गलत है, दूसरा गलत है, नहीं 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 एक सेकेंड, पहला हाँ गलत है, दूसरा देखते हैं, तीसरा तो गलत है, इसमें देखते हैं, यही अब चौथा ऑप्शन है। ई 20 24 26, 20 + 4, 4 + 2, तो 14 + 4, हाँ 18 होना चाहिए ना, 18। तो दूसरा या तीसरे में देखते हैं। IJKEFGGHI GX सही है। RST PQR से स्टार्ट होगा, EFGRG, फिर S का क्या है, STU है, तो वैसे ही RST होगा, तो RGT मैं लिख ही लेती हूँ ताकि RGT। फिर ये E क्या बन रहा है, E जो है वो C यानी पीछे जा रहा है, CDE हो रहा है, तो वैसे ही जो S होगा वो ओ QRS, तो ये Q होगा, QRS। अब N क्या है, LMN है, वैसे O क्या होगा, MNO, M। T क्या है, TRST है, वैसे N क्या होगा, LMNL, अरे यार L, तो RGTQML पहला ही ऑप्शन, RGTQML। नेक्स्ट, ABCCDEFG, तो YZA, वाई से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, बैक का बताना, विल कम बैक, तो RQMPR ये होगा बैक। इनमें कॉमन कौन सा है, MP है। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। 13 24 46, 13 24 46, इसको भी बाद में करते हैं। TUVDEFWXYMZ, यही गड़बड़ है। GHIGHIKLGH, अच्छा ये देखते हैं, देखिए ये वाला जो ऑप्शन, इधर वाला जो स्पेस होगा यहाँ पे आई होगा, ठीक। अब ये हो गया, अब ये देखते हैं OPQRST, जी एक ही ऑप्शन में है जो ये है,
सेकेंड स्पेस आई होना चाहिए, तो वो आई है। नेक्स्ट, हाँ ये करते हैं। एल इज द सिस्टर ऑफ जी, एल जो है वो जी की सिस्टर है। ओके, जी इज द सन ऑफ एम, एम का बेटा है यानी इसका भाई होगा। एम इज मैरिड टू डी, एम और डी जो है वो शादीशुदा है। डी इज सिस्टर ऑफ ई, डी जो है वो ई की सिस्टर है यानी ये वाइफ हो गई और ये हस्बैंड हो गया। ई इज द सन ऑफ सी, सी का सन है ये, मतलब ये इसका भाई हुआ या इसका सन हुआ और डी का भाई हुआ। सी इज मैरिड टू एस, सी एस से मैरिड है। एस इज अ सिस्टर ऑफ पी, तो यानी ये पी की सिस्टर है यानी ये जो होगा वो हस्बैंड होगा और ये वाइफ होगा। एल रिलेटेड टू ई, एल कहाँ गया मेरा, एल ई से कैसे रिलेटेड है, तो एक तरीके से देखा जाए तो एल जो है वो ई का भांजा हुआ, यानी उसकी सिस्टर का, उसकी भांजी हुई, सॉरी उसकी सिस्टर की डॉटर है। तो थर्ड ऑप्शन एल, हाउ इज, नहीं नहीं, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी है भाई, एल रिलेटेड टू ई। एल इज, एल और ई में देखा जाए तो सिस्टर, उसके सिस्टर ई के सिस्टर की बेटी है। नेक्स्ट, 55 इंटू 3 करेंगे तो कितना होता है, 5 3 50, 165। देखो 46 इंटू 3, 6 3 18, 4 3 12, 138 प्लस 3, पहला ऑप्शन। 55 इंटू 3 होते 165 प्लस 3, 35 3 105 प्लस 3, 29 3 जा होता है 87 प्लस 3, तो ये गलत है, तो ये वाला गलत है, लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, अब इस पे आते हैं जल्दी 8th नंबर पे। हाउ मेनी हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ, देखिए ए एम पी एल आई एफ वाई, ए से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आई आएगा, एम आएगा, फिर पी आए, नहीं नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, फिर से करते हैं इसको। ए एम पी एल आई एफ वाई, ए आएगा, एफ आएगा, फिर आई आएगा, फिर एम आएगा, नहीं फिर एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर पी आएगा, फिर वाई आएगा, तो ए नहीं चेंज हुआ, एल नहीं चेंज हुआ और वाई नहीं चेंज हुआ, 3, बाकी सब चेंज हो गए हैं। 3, 12th नंबर, 46 -1 करेंगे तो 5 आता है, 16 -7 3 जा, और 5 3 जा, और 6 3 जा, तो यही वाला ऑप्शन गड़बड़ है क्योंकि 5 3 जा 15 होना चाहिए। 46, इसको भी करते हैं, 19 नंबर देखते हैं, उससे बाद 20 नंबर देखते हैं। 13 24 26, 24 46 90 और 178, ये इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 11 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 22 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 44 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 88 है। 11 2 जा 4 जा 82, 88 2 जा कितना होता है 6, 176, यानी 178 प्लस करें 8 6 14 5 354। 19 नंबर, 25th नंबर देखते हैं। 8 यहाँ से, 8 की पोजीशनिंग यहाँ गई, फिर 8 ऊपर गया, फिर गया नीचे, तो 8 वापस से अपनी पोजीशन में आएगा, तो दूसरा एलिमिनेट हो गया। पहला तीसरा और चौथा देखते, पहला तीसरा चौथा में से कोई एक आंसर है। 3 देखते हैं, 3 पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो वापस से फिर ऊपर जाएगा, तो दूसरा एलिमिनेट तो हो ही चुका था, चौथा भी हो गया, पहला और तीसरा। अब ट्राइंगल सेम है, अब हम लोग देखते हैं एक्स की पोजीशनिंग। एक्स यहाँ था, फिर नेक्स्ट में गायब हो गया,
एक्स कहाँ, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, एक्स यहाँ था, यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अब एक्स कहाँ जाएगा? बीच में, आई थिंक सो यही होगा। बीच में आता कौन सा नंबर है जो ऊपर होता है? हाँ, आई थिंक यही होगा। अब हम लोग मैथ्स में आते हैं, फिर रीजनिंग में बाद में आएंगे। ओके, इसको बाद में करते हैं। ये करते हैं। मार्क्ड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड 80% मोर देन सीपी एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ, अब देखिए इसका होता है सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस 48 अपॉन 100 अब क्योंकि लॉस है तो माइनस है। अब सीपी कितना, अगर सीपी को 100 ले लें और 180 इज इक्वल टू 52 अपॉन 100 माइनस एल, कैंसिल। अब मैं इसको एक काम करती हूँ, ज़्यादा कट नहीं करती हूँ। ये हो जाएगा 1000 माइनस 10L इज इक्वल टू 18 2 जा 36 कैरी 3 93। अब इसमें अगर 936 घटाएंगे, 4 9 माइनस 3 6 64 आएगा, ठीक, 64 अपॉन 10, ये लॉस आ जाएगा। तो ये 5 2 5 जा और 32 जा, यानी बचेगा, बनेगा कितना, 6 होल 2/5, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, तो देखा जाए तो ये 24 माइनस 9 होता है, 24 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 15, और 24 प्लस 9 करेंगे 33, तो 15 और 33 के बीच में होगा, 15 और 33 के बीच में। अरे क्लिक हो जाओ, हाँ। ये करते हैं, यानी देखा जाए तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, 5/2, तो x क्यूब है, यानी 5/2 का क्यूब 125/8 माइनस 3 इंटू 5/2 यानी 15/2। एक काम करते हैं, इसमें 4 का गुणा कर लेते हैं, यानी ये बन जाएगा इंटू 4 कर लेंगे, अपॉन 4 करेंगे, तो 125 माइनस 60 कितना हो जाएगा, तो 5 और 6 65 हुआ, 160 करेंगे तो 65/8। अब प्लस 2 और है, तो एक काम करते हैं, इसमें 2 है तो इसमें 16/8 कर लें, तो 65 प्लस 16 कितना होगा, 81/8। कौन सा ऑप्शन है, तो लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मुझे इरेज करना पड़ता है यार, सॉरी। नेक्स्ट है, इसको नेक्स्ट करते हैं। x इतना है तो 17 49 माइनस 2 47, उसको बाद में करते हैं। साइन प्लस दिस इतना है तो साइन ए हो जाएगा, इसको देखो तो यहाँ से देखा जाए तो साइन ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए, और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए, तो फिर से ये 1 ही आएगा, तो सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं, कॉट इसको करते हैं। देखिए ये है, हमको पता है कि ये 17 है, ये 9 है, तो 289 माइनस 81, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना होता है, 7 8 सॉरी 02, तो √208 हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, कॉसेक स्क्वायर होना चाहिए, तो 208 अपॉन 81 ये होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो यही होगा। अरे यार, ये 17 होगा, ये 9 होगा, क्या कर रही हूँ,
तो हो जाएगा 208 अपॉन 289। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। इसको बाद में करते हैं। हाँ, अब ये जैसे करने वाला है इसको मैं बाद में नहीं करूँगी क्योंकि ये इजी है। टेंजेंट एंड पॉइंट, इस पे कोई टेंजेंट है? अरे यार, आप प्लीज़ मेरे उस पे मत जाइएगा। टेंजेंट ए बी एट पॉइंट ए ऑफ रेडियस ये 6 है। पॉइंट ओ एट, ठीक, ओ बी कितना है? ओ बी है 10, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल होता है ना, इसलिए। नेक्स्ट, अब इसको बाद में ही करेंगे। क्या कह रहा है कि प्रोपोर्शनल बताना है। 25/45 इज इक्वल टू 45 अपॉन एक्स। 5 जा 9 जा 1 जा 9 जा 81। नेक्स्ट, which college has the minimum number of students in commerce? कॉमर्स में सबसे कम बच्चे कौन से कॉलेज में हैं? तो 515 सबसे कम है, तो सी में सबसे कम हुए। ये बाद में करते हैं। राइट सर्कुलर, इसको कर सकते हैं हम लोग। राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस कितना होता है? 2πr। इसकी वैल्यू 42π है। पाई से पाई कैंसिल, 21। आर की वैल्यू 21 है। वॉल्यूम बताना है ना, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू हाइट 24 है। अब ये तो कट गया, अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 1 जा 22, कैरीड 44 प्लस 2 46। अब इंटू 24 करेंगे। अब हम लोग यूनिट डिजिट से खेलते हैं, तो आखिरी में 6 आना चाहिए। 4 2 जा 8 होता है, तो आखिरी में 8 एक ही ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में। तो हम कैलकुलेट आगे नहीं करेंगे और सेकेंड ऑप्शन लगा के नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो करने वाला ही है। शॉप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज इतना। अच्छा, ये ऐसा कुछ है। मैं एक तरीके से ये हो जाता है 1000 माइनस 920 अपॉन 920, तो ये हो जाएगा 80/920। इसका परसेंटेज निकालना है इंटू 100। तो अगर मैं 4 2 जा और 4 2 जा 3 जा, ठीक है, तो 23 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे। तो देखा जाए तो 23 8 8 3 24, 6 पॉइंट लगेगा, 0 आएगा। 23 5 चाहिए होगा, 5 6 6 6 भी हो सकता। 7 देखते हैं, 91 के 2 14 2 6 3 18 12 13, तो 8.7% आएगा। 8.7 8.6 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, बट दैट इज 8.7 के बार अप्रॉक्स। ये करते हैं। ए कैन फिनिश वर्क इन 15 डेज। ए 15 दिन में करता है, बी जो करता है 25 दिन में। तो देखा जाए तो टोटल वर्क कितना होगा? 60, नहीं 60 क्यों, 75 15 5 चा 3 चा। रेस्ट वर्क इज फिनिश्ड बाय ए एंड सी इन 4 डेज। अच्छा, दे वर्क फॉर 5 + 3 8, 5 + 3 8। इन्होंने काम किया 5 दिन तक, तो 40 काम हो चुका। कितना बचा? 35 काम बचा, 35 काम बचा। अब 35 काम जो है वो एक ए 5 + सी इंटू 4 इज इक्वल टू 35। फाइव प्लस सी इज इक्वल टू 35/4 माइनस सी इज इक्वल टू -5। तो 35 - 20 होता है 15 अपॉन 4। सी की एफिशिएंसी इतनी आ गई, तो 75 अपॉन 15 इंटू 4, 15 5 जा 5 हो जा 20 है। सी अगर अकेले काम करेगा तो 20 दिन लगाएगा।
अब जैसे मैं इसमें हार मान जाती, मैं डेसिमल में आ गया तो नहीं करती, बट अब हार मत मानिए। अब जैसे ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि डिस्टेंस 1 पे थी, अब क्योंकि उन्होंने सेम पॉइंट सेम टाइम स्पीड फ्रॉम सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, मतलब एक ही डायरेक्शन में करेंगे, तो 18 प्लस 27, 27 माइनस 18 कितना होता है, 9 होता है। इन मिनट्स बताना है, तो ये इतने मिनट आवर मिलेंगे इंटू 60 और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 8, टोटल 8 जाएगा, मतलब 72/9 करते हैं तो 8 ही जाएगा, 8 मिनट। नेक्स्ट, नॉट डिविजिबल बाय 11। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ऑल्टरनेट नंबर, मतलब उसका जो सम, जैसे 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 4 14, माइनस 7 + 5 12, 12 + 2 40। पहला ही, अच्छा पहला तो है डिविजिबल, तो पहला तो है, ठीक। दूसरा देखते हैं, 7 + 2 9, 9 + 6 15, 5 + 5 10, 10 यही लग रहा है, ये नहीं है। अब तीसरा देख लेते हैं, 7, 7 3 10, 8 18, 6 + 1 7, -7, तो ये तो डिविजिबल है। 1 + 1 + 5 6, 9 6 15, और 9 4 13। अरे यार क्यों ही टाइम वेस्ट किया, सेकंड वाला डिविजिबल नहीं है, बाकी सब डिविजिबल है। मुझे जल्दी ही करना है बिकॉज इसको बाद में करते हैं। ओके, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25x² प्लस 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15 इंटू 2xy ना। तो इसमें 2xy की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 गिवन है। तो मैं अगर इधर से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 225 माइनस 90, 135, ठीक है। अब हमको ये निकालना है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 135 माइनस 15 6 या 90, घटाएंगे 5 45, तो यानी 3√5 आंसर, 3√5 एक ही ऑप्शन है, पहला वाला, सेकेंड वाला सॉरी। नेक्स्ट, हाँ अब जैसे ये है, अब जैसे ये इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो, उसको मतलब मान लेती हूँ एस है ये, तो CS प्लस सी एस माइनस सी अपॉन S² - 1, ऐसे कट गया, तो ये हो जाएगा 2CS, 2CS, ये दोनों 1, क्योंकि C इंटू एस यानी कॉस इंटू सेक होता है 1, तो ये कट जाएगा, अपॉन sec² - 1 होता है tan², तो 2/tan² कितना होता है, tan 1/2, मतलब 2 cot²। कहाँ गया सेकेंड नंबर, इसको बाद में करते हैं। 25, अब फर्स्ट नंबर पे आते हैं, जो जो छोड़े हैं। अब जैसे ये वाला छोड़ा था, इन इफ 2000 मेल विजिटर एंड 1500 फीमेल ऑल, रेशियो ऑफ मेल विजिटर एज 25 से 35। अच्छा करते हैं इसको, 25 35 मतलब कितना हुआ, 60, यानी 60/100, 100 हटा देते हैं इंटू 2000 अपॉन 45 से 60 के बीच में फीमेल कितनी है, ये है 20 इंटू 1500, ये हमें कुल मिला के हमें यही निकालना है। तो पहले तो 1 2 3, 1 2 3, 2 से 2 कटा, अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हूँ गड़बड़, सॉरी। 25 से शायद इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 21, 21 इंटू अपॉन 22,
कुछ और करना है ये तो समझ नहीं, बाद में करते हैं इसको। भूषण्स मंथली, हाँ, भूषण मंथली इनकम इतना है 45 इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है 33, तो 45 माइनस 33 कितना होता है? तो यानी उसकी जो सेविंग हुई वो 12 हुई, ये प्लस 22%, तो 45 का जो 22 होता है यानी 45 टू जो 99 मतलब 9.9, तो ये कुछ हो जाएगा 45 प्लस 9.9 हो जाएगा 954.9, वाइल एक्सपेंडिचर 11% प्लस 11%, 33 का 11% कितना होता है? इसका कितना हो जाएगा? 33 का 11% हो जाएगा 11 3.63, उसमें 33 प्लस करेंगे अगर तो ये कुछ आएगा 36.63। अब इसमें ज़रा माइनस कर लो, तो ये 7281, अब ये हो जाएगा, मतलब ये 12.827 हुआ। अब इसमें तो इसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? 6.27, ठीक, तो 6.27 अपॉन 12 इंटू 100, तो मतलब 12 डिवाइडेड बाय क्या है ये? नहीं 18, अच्छा, मतलब 12 की वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है ना? मतलब एक तरीके से 1827 पहला ऑप्शन, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाओ। इसका कोई शॉर्ट तरीका हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि ये वाला इस क्वेश्चन का थोड़ा शॉर्ट तरीका मुझे नहीं आता है, मैं हमेशा ऐसे ही सही करती हूँ, तो मुझे पता है थोड़ा सा लंबा चला जाता है वो। एवरेज ऑफ 6 मेंबर्स का इतना है, यंगेस्ट मेंबर इतना है, एवरेज एज ऑफ फैम जस्ट बिफोर द बर्थ, मतलब 25 6 150, 4 महीने मतलब 4 साल का है वो, तो एक तरीके से 4 साल पहले उनकी 5 अगर 6 मेंबर की इतनी है, यानी 5, तो पहले तो मैं 4 घटा लूँ, तो ये कितना बचा? 146। अब 146 में, अब क्योंकि 4 साल, यंगेस्ट मेंबर इज 4 years old, ठीक, बचे जो 5 लोग हैं, मतलब ये जो 6 में 5 लोग हैं, इसका भी मतलब -20 कर लें अगर, तो इसमें और -20 करें तो ये आ जाएगा 126, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 25.2। नेक्स्ट करते हैं 11वां नंबर, हाउ लॉन्ग सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 40%। अच्छा, मतलब एक तरीके से 140 इज इक्वल टू 100, ब्रैकेट में 1 प्लस 6R 60 अपॉन 100, जाएगा 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू 60 अपॉन 100, कैंसिल, 40 अपॉन 6 आएगा आंसर। 40 अपॉन 6 को वैसे 3 जा 20, 6 3 जा 18 प्लस 2 20, पहला ऑप्शन। तेरहवां नंबर, 16वां नंबर, रेशियो बिटवीन द wheat, sale of wheat and rice, and also the sale of sugar and onions respectively, wheat और rice का सेल मतलब 10 प्लस राइस कितना है 20 अपॉन शुगर एंड अनियन यानी 5 प्लस 5,
रेशियो, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा एक मिनट, 10/20 और 5/5, तो 1/2 1:1, पहला ऑप्शन। तेरा होगा 22, देखते हैं। इन शोरूम एक शोरूम है, मार्केट प्राइस ऑफ वेरियस डिस्प्लेड 10%, द ओनर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना। अच्छा, तो ये तो सिंपल है, एम पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट 120 अपॉन 90, 100 माइनस 10, तो ये 3 4 जा 4:3 आएगा। क्या निकालना, एम पी अपॉन सी पी निकालना है ना, तो 3:4 4:3 आएगा। 25th नंबर, अब ये करते हैं। 25th नंबर क्या कहता है, सर्टेन अमाउंट 10% द अमाउंट मनी लेंट। अच्छा, टाइम पीरियड 1 ईयर 9 मंथ्स है। तो पहले तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं अगर ऐसे देखूं, 1460 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + 10/100, एक ये हुआ। और अगर 9 मंथ, अगर देखो अगर 12 महीने का 10% है तो 9 महीने का कितना होगा, 10/12 इंटू 9, तो 3 जा 4 जा 2 जा 5 जा 15/2, ठीक है। ब्रैकेट में 1 + 15/200, ये है कुल मिला के। इसका हमको पी वैल्यू निकालनी है ना, तो कटेगा। इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ इतने पार्ट को। तो ये हो जाएगा P + 1460 इज इक्वल टू P इंटू 11/10 इंटू, अब ये 5 3 जा 40 जा 43/40, और ये हो गया। अब ये P इधर से इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 11 × 43 होता है, और 11 3 जा 33, तो 33, और तो ये हो जाएगा 470, P इंटू 473/400। इसको अगर माइनस करेंगे तो 73/400, P इज इक्वल टू 1460, ये जाएगा तो 20 जाएगा, तो P इज इक्वल टू 8000। 8000 आंसर है। अमाउंट तो निकालना था, मनी लेंट, वो तो 4 2 जा 8। अब छोड़े काफ़ी है ना, पहला वाला छोड़ा है, जैसे दूसरा देखते हैं। हाँ, दूसरा भी तो छोड़ा था यार। 2 सर्कल ऑफ रेडियाई इतना कोसेंट्रिक है, मतलब ये है और ये है, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलेस्ट सर्कल। अच्छा, अरे यार ये कुछ बताना है, तो ये हमको पता है ये कितना है, 12 है ना, और ये कितना है, 13 है, तो 169 माइनस 144 25, यानी 5। ये 5 हुआ तो ये भी 5 होगा, यानी 10। नेक्स्ट, रीजनिंग में काफ़ी छोड़े थे ना, इंग्लिश में कॉन्स में छोड़े, इसको और करते हैं। तो इरेज हो जाओ। 13वां नंबर देखते हैं। हाँ, Subhas a 3.5 and a tree a position and their feet are collinear। अच्छा, अगर मैं ऐसे देखूं, ये है हमारा, अब ये है ऐसा कुछ, ये है सुभाष, ये है हमारी ट्री, और ये है बिल्डिंग। ट्री इज लोकेटेड बिटवीन सुभाष, ये सुभाष है, ये ट्री है और ये बिल्डिंग है। ट्री इज लोकेटेड एट 45 डिस्टेंस, जो ट्री है, ट्री और बिल्डिंग के बीच की 45। फर्दर आइज ऑफ सुभाष इन टॉप ऑफ टिन टॉप बिल्डिंग फॉल इन वन लाई। अच्छा, ऐसे कुछ बन रहा है। एंड द आइज ऑफ द सुभाष आर एट हाइट 1.8 मीटर फ्रॉम, ये 1.8 मीटर है फ्रॉम ग्राउंड। एट वॉट डिस्टेंस सुभाष ट्री इज लोकेटेड, ये बताना है। अरे बाप रे, क्या है ये, गुड क्वेश्चन। ये 1.8 है, ये 45 है, इतना 45 है तो ये भी 45 होगा, ये x है तो ये x होगा, ठीक। और ये 1.8 है, ये 1.8 होगा, ये भी 1.8 होगा। हमें क्या बताना है, मैं इसमें
हमें x निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैं ऐसे देखूं तो एक तरीके से ये 90 डिग्री हुआ, 1.8 है, ये 1.8 है, और भी 3.5। अच्छा, एक ट्री भी 3.5 के है ना, तो 1.8 3.15 से अगर माइनस करें 531 1.35, यानी इसकी डिस्टेंस 1.35 केविन है, ये 1.35 है, ये x। अब ये 90 अगर है, यानी ये जो है इसको दिस, यानी x अपॉन, अगर मैं ये करूं 1.35 इज इक्वल टू ऐसे कुछ अगर करूं, ये है, ये कितना हो जाएगा 45 अपॉन ये, इसकी भी डिस्टेंस गिवन है 11.25, तो ये प्लस 1.35, तो बचेगा कितना, ये 8.1, 8.1, 9 9 जा 50 जा 0.15, तो ये हो जाएगा 7.5। बाप रे, थोड़ा धैर्य से करने वाला क्वेश्चन है। अब जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट करना है ना, तो 1 2 3, ये तो 3 हो गए। अब ये देखते हैं 1 2 3, ये 4th हो गया, 5 और 6, 6 तो ये हो गए, 7 8 9, और भी कोई है 1 2 3, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1992 में फ्राइडे है, अक्टूबर, तो 17 अप्रैल 1922 में कितना, 2023 में मतलब 17 अप्रैल 1993 में क्या होगा, सैटरडे होगा अगले साल। अक्टूबर का बताना है, अप्रैल मार्च, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये बताना है ना। तो पहले तो मार्च में 17 प्लस, पहले तो 17 प्लस 7 24, 24, अरे यार, इसकी जगह मैं एक बारी क्वांट्स पहले देख लेती हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आ जाऊंगी। इसको इरेज कर देते हैं, इससे अच्छा मैं अभी जनरल अवेयरनेस मैंने काफ़ी छोड़े हैं। वुमेन एसएचजी अपॉइंटेड बैंकिंग एजेंट, बैंक मित्रा पढ़ा है मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं एसएचजी 15,000 आई थिंक टोटल सेल्फ ग्रुप है, तो मित्र सखी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वुमेन इज रिलेटेड टू सखी, तो मैं सखी पे लगाऊंगी गैस। अरे गैस है ये। 6 नंबर देखते हैं, बंधन फाइनेंशियल बैंक का, सारे वैसे बैंकों का जो हेडक्वार्टर होता है वो मोस्ट ऑफ द बैंक का वो मुंबई होता है,
बट मुझे इसमें डाउट है बिकॉज आई थिंक आरबीआई का मुंबई में है, एसबीआई का मुंबई में है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इसका नहीं पता भाई, गैस भी नहीं लगा सकते, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, एंग्लो मराठा भी नहीं पता, फाइनल गुड भी नहीं पता, विच ऑफ द क्रॉप इज, ये शायद मुझे पता है कौन सा क्रॉप है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। मुझे ऐसा शायद एक कॉटन है, ब्रिंजल या कॉटन में से एक होगा, मैं कॉटन लगाऊंगी। नेक्स्ट है आईपीएल में ऑरेंज कैप। अच्छा 2023 की बात कर रहा है, अभी 24 का तो चल रहा है आईपीएल। आईपीएल 2023 का ऑरेंज कैप, पता नहीं क्यों शुभमन गिल को शायद मिला है, इंडियन को ही मिला है तो आई थिंक शुभमन गिल ही है। यशस्वी जायसवाल तो अभी थोड़ा सा फेमस हुए हैं। ये नहीं पता, एक सेकंड, पता है शायद, उत्तर प्रदेश में बताना है ना, इराकुला होगा नहीं, चेंचूस भी नहीं होगा, भील या गोंड में, भील की ट्राइब, आई थिंक भील होना चाहिए इसका। नहीं पता तो गैस नहीं लगा सकते हैं ज़्यादा। व्हेन जनरल इंटरेस्ट रेट, नहीं पता ये। हु इज़ नोन, सबमिट करते हैं, अपने आप ही हो गया। कितने मार्क्स, 158 मार्क्स आए हैं, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस में 45.5 है, और जीके में 24.5 है, क्वांट्स में 45.5 है, और इंग्लिश में 42.5 है, 158 है। ओके, अलग अलग टाइमिंग्स देखते हैं। रीजनिंग में मैंने 15 मिनट 22 सेकेंड दिए हैं, जनरल अवेयरनेस में 7 मिनट 23 सेकेंड, क्वांट्स में 26 मिनट 24 सेकेंड्स, और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा, मतलब मैं इतना टाइम नहीं लेती हूँ जनरली इंग्लिश में, बट इस वाले में 9 मिनट 25 सेकेंड्स। सो ये मेरा स्कोर था। सो आई होप आप लोग भी प्लीज़ आज से स्टार्ट करिए, एंड अपने मार्क्स, जो भी मार्क्स है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिए। एंड जैसे भी आए हों, आपके कम आए हों, ज़्यादा आए हों, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करिए, सो दैट आपको, मतलब आपको उसमें पता चलेगा कि जो सही से तैयारी कर रहे हैं उनके और कितने मार्क्स आए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। सो थैंक यू सो मच गाइस।